बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं उतने ही हमें जहनी और जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम्स को हम अपने चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया की वजह से नौजवान तन्हाई का शिकार किस तरह से हो रहे हैं और इस सोशल मीडिया की वजह से हमें किस तरह के जहनी अमराज का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से और यंगस्टर्स को ज्यादा फेस करना पड़ रहे हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अक्सा उरूब हैं। बाय प्रोफेशन ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन बाय पैशन ये एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। लोगों को जहनी तौर पर रिलैक्स करने का, उनके जहनी अमराज का इलाज कर रही हैं, काउंसलर हैं। और मैं पर्सनली इनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आज डॉक्टर अक्सा का शुक्रिया कि इन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया। तो डॉक्टर अक्सा, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इस हवाले से बताइएगा कि हमारे यंगस्टर्स को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और फिर एंड पर मैं आपसे इसका इलाज भी पूछूंगा। Thank you so much, Dr. Noman, to invite me, and thank you so much to give my brief introduction. Uh, हम जो है फिजिकल चैलेंजेस तो देखते ही हैं एज अ डॉक्टर। आप अपने जो है पेशेंट को देख रहे होते हैं फिजिकल चैलेंजेस उनके, लेकिन हम उनके जो साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर बहुत कम बात करते हैं। तो जी आज जो है हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा आज के नौजवान जो है वो इतना ज्यादा जो है वो किन सोशल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस से गुजर रहा है। तो जी जब हम उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। और उसकी ओके। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज का जो डिजिटल मीडिया है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में। सबसे ऊपर ओके। जो आज हम देखते हैं लोगों में वो है एनजाइटी। एनजाइटी और डिप्रेशन। और उसमें भी जी एनजाइटी को मैं सबसे ज्यादा कहती हूँ कि जब लाइफ में आपको नहीं पता होता ना, लाइक अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है, करना क्या जी। है लाइफ में। तो ये सब कुछ आपको जो है ना वो फिर अंदर से क्या कहते हैं कि डिस्कनेक्ट कर रहा है आपके अंदर जी एक जो जी है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस चैलेंज से कॉप अप कैसे करूं। और जी वो जी सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, ये सब कुछ जो है वो आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप कर रहा है। तो जी जी एंजाइटी की सबसे बड़ी रीजन आज यही है। और फिर हम यहाँ पर जो एक सोशल मीडिया रोल प्ले कर रहा है वो इस तरह से है कि हमें लग रहा है कि आज जो मेरी सक्सेस है, जो मेरी आइडेंटिटी है, वो बेसिकली इन फॉलोअर्स से, इन लाइक्स से और इन कमेंट्स से है। और जी जी। हमने अभी तक अपनी सक्सेस को जो है ना इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है। जबकि बिल्कुल। अगर आप देखें हम अपनी आइडेंटिटी एक्सटर्नल वैलिडेशन से देख रहे हैं, जबकि एक्सटर्नल वैलिडेशन कुछ भी नहीं है। जी जी। अगर मैं कहती हूँ कि आप अपने साथ कनेक्टेड हैं, आपको अपनी वैल्यूज पता है, तो हम्म, आप बेटर वे में आप समझ सकेंगे कि ये फॉलोअर्स, ये लाइक्स, हम्म, ये कमेंट्स, ये आपकी कहीं भी आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये बिल्कुल। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो बेसिकली आप, एक आज का नौजवान जो है ना, आप देखिए कि डिग्री ले रहा है, ठीक है, जी। लेकिन आप उससे सर्वे करेंगे ना ग्रेजुएट से कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अपनी इस डिग्री से सेटिस्फाइड हैं, तो वो हम्म, आपको ये कहेगा कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, मैंने पीयर प्रेशर में, मैंने हम्म, सोसाइटी को खुश करने के लिए आज ये डिग्री ली है। तो अब क्या है? बिल्कुल। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा बने डॉक्टर, सोसाइटी ने कहा कि नहीं, इस टाइम जी कंप्यूटर साइंस का दौर चल रहा है, आपको ये डिग्री करनी चाहिए। और बच्चा जी चाहता है कि मैं जो हूँ फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। तो अब वो जब कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा आ रहा है तो वो कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? और जी। जब वो ग्रेजुएट हो रहा है, उसके बाद वो उसके हम्म, कंफ्यूजन यहाँ पे पहुंची हुई है, उसका इनर जी जी कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है। अब उसे पता नहीं है मैं अपने मेरा पर्पस क्या है, इस डिग्री का जी जी। पर्पस क्या है। तो ये सब हम्म, कुछ क्या कर रहा है? उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप कर रहा है, वो एक जी जी। आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है बेसिकली। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो उसको इतना अनवर्दी फील करवा रहा है। वो जब जब अपने पर्पस से कनेक्ट नहीं है, अपने इनर जी। सेल्फ से कनेक्ट नहीं है, एक्सटर्नल हम्म, वैलिडेशन उसे चाहिए, जी जी। ऑटोमेटिकली
वो अनवर्दी होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को अनवर्दी फील करेगा। तो ये फिर अनवर्दीनेस उसको जो है वो बहुत लो सेल्फ एस्टीम कर रही है, लो कॉन्फिडेंट कर रही है। और फिर वो उसकी लाइफ में फिर कंपैरिजन चलता है, और फिर ये पूरा लूप है, फिर एक चीज नहीं है, लिंक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा। और बात सिर्फ स्टार्ट शायद होती है उसकी एक छोटी सी थॉट से। वो थॉट कब उसकी एंजाइटी में कन्वर्ट होती है, कब वो पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट होती है, और कब वो जाकर जो है वो उसकी लाइफ सिर्फ मेंटली फिर डिस्टर्ब नहीं होती, फिर वो इमोशनली फिजिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर अक्सर, जिस तरह आपने इन सारे मसाइल की जड़ बता दी, और इसमें हम्म। आज चूंकि तौर पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। जब भी हम हम्म। सोशल मीडिया पे कोई भी एप्लीकेशन यूज करना शुरू करते हैं, और वो इतनी रैंडम रील्स हमें देखने को मिल रही हैं, हमारा हम्म। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, हम किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया से लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हम्म। उनको हाईलाइट कर दीजिए और फिर उसके सोल्यूशन की हम बात करेंगे। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर नुमान। सोशल मीडिया अपना 100% रोल प्ले कर रहा है, और सोशल मीडिया जो है वो इस तरह से रोल प्ले कर रहा है कि हमें ना एक डोपामिन रश चाहिए, इमीडिएट, जिसमें अब आप खुद देखें, वो 30 सेकंड की रील क्या होती है, जिसमें आप एक परफेक्ट सिनेरियो देख रहे हैं, किसी की परफेक्ट लाइफ देख रहे हैं, किसी का परफेक्ट मोमेंट देख रहे हैं, किसी का कोई कामयाबी देख रहे हैं, और फिर उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं आप अपने फ्लॉज के साथ। आप कहते बिल्कुल। हैं ये जो मैं सामने देख रहा हूँ ये पर्सन बहुत वर्दी है, इसकी तो सक्सेस है, क्या ही जबरदस्त लाइफ है, और मैं क्या जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर हम्म। वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एंड नहीं होता है, फिर वही बात कि कंपैरिजन आना शुरू हो गया है। पर कंपैरिजन क्या है, उनके 30 सेकंड की वो जो रील होती है ना, वो परफेक्ट किस्म की जो रील होती है, आप अपनी पूरी लाइफ की जो कह ले कि एक फेलियर है, एक आपकी कमियां हैं, फ्लॉज हैं, उन सबको, ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको इधर रखते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी वो 30 सेकंड की रील को रखते हैं। तो क्या ये जी। अनजस्टिफाइड नहीं है कि आप खुद ही फिर अपने आप को इतना लो फील करवा रहे हैं ये सब, जबकि एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इल्यूशन है। अगर जी। वो जी। कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं ना, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में ये कहीं पे बहुत ही डिजास्टर्स रिजल्ट भी क्रिएट कर रहा है। जी। और फिर इस सब में दौड़ क्या शुरू हुई हुई है, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा दिखना है, मुझे उन ट्रेंड्स को फॉलो करना है। और वो फिर एक अलग ही आपकी रेस है जो एंडलेस है बेसिकली। तो जी। यहाँ जी। पर ये जो सोशल मीडिया है वो फिर आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन, आप अपनी खुशियां, अपनी हैप्पीनेस, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन, अपनी इनर वैलिडेशन, आप सब कुछ बाहर की दुनिया से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर जी। एक नौजवान को बहुत ज्यादा, एक शख्स को बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहा है। जी। और डॉक्टर अक्सर, साइकोलॉजिकली डिस्टरबेंस के साथ साथ हम इतनी ज्यादा सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली बहुत से नौजवान वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। और हम्म। जब वो अकेले रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हैं, लेकिन फिजिकली अपनी जिंदगी में वो बाकी सारे लोगों से कट चुके हैं। तो इस हम्म। तन्हाई का हल क्या है, और इस तन्हाई की वजह क्या है? हम्म। सबसे पहले तो हम इस तन्हाई की वजह को देख लेते हैं। हम जी। हमें लगता है कि आपके जो ये सोशल मीडिया है ना, ये सोशल कम्युनिटी है जो आपके 400 फॉलोअर्स की है, 200 लाइक्स की है। इसे आप समझते हैं कि ये मेरे लाइक, ये मेरे बहुत करीब है। अगर आप, मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या 400 फॉलोअर्स में कोई एक शख्स है ऐसा जो रुक कर आपको सुन सके, जो समझ सकता है आपको, जो अंडरस्टैंड कर सकता है आपको? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। फिर ये आपके अंदर एक लॉनलीनेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है। हमें ये जो सोशल डिजिटल कम्युनिटी नजर आती है, दिस इज बेसिकली नॉट द सोशल, कि ये आपको अंदर से क्या है, खोखला कर रही है। जबकि ये जी। जी। आपको असल लाइफ में आपके दो ही दोस्त होते हैं, 2 से 3 होते हैं, जो क्या होते हम्म। हैं, जो आपके खैर ख्वाह होते हैं, आपके मुश्किल जी। वक्त में खड़े होते हैं। तो ये हम्म। जो है अंदर से क्या कर रहा है कि ये जो सोशल या डिजिटल कम्युनिटी है आपकी, कहने को तो वो आप कहते हैं ये मेरी स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, और ये आप भी जी। जानते हैं। नंबर बिल्कुल। सेकंड क्या है कि इस लॉनलीनेस के रीजन ये कि हमारी हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक बहुत जज किया जाता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
शुरू से एक जी बच्चे को बताया जाता है, एक नौजवान को, एक शख्स को, कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। अब वो स्ट्रांग का मतलब हम इतना गलत लेते हैं कि हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करना है। आप क्या चाह रहे हैं, आप को अपनी बाउंड्रीज पता है नहीं पता, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो जब वो एक्सप्रेशन नहीं है, सब कुछ अंदर जा रहा है और आप बाहर की जी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अल्टीमेटली आप लॉनलीनेस फील करते हैं। जी जी। फिर एक और जो मैं इसमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो एक एक टेक्नोलॉजी का चेंज आया है, एक सोशल चेंज आया है, कल्चरल चेंज आया है, जी डिजिटल जी। चेंज आया है। तो हमारे पेरेंट्स जो है अभी उस, आप कह लें कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं। और आज जो नौजवान है, जो बच्चा है, वो कहता है हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा हमें समझ नहीं पा रहा है, हमारी बात जी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ये बहुत जी ज्यादा क्या कर रहा है, पेरेंटल गैप या डिस्कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आज जो है आप लॉनली फील कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है, आप अंदर ही अंदर लॉनली होते जा रहे हैं। कहने को तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, कहने को तो हम एक सिंगल क्लिक पे जो है दुनिया के किसी भी शख्स से कनेक्ट हो रहे हैं, बट आप अंदर कितनी डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं ये आपको पता चल रहा होता है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आज जो है एक शख्स बहुत लॉनली फील कर रहा है। जी। तो डॉक्टर अक्सर आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, तो जब भी आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए केस आता है तो उसमें असेसमेंट किस तरह से करते हैं आप, किस तरह से आप ये कंफर्म करते हैं कि इसको सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है, और हमारे देखने वाले खुद अगर असेस करना चाहें अपने हालात को, अपनी रूटीन को और अपनी जिंदगी को, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? हम्म। जी। डॉक्टर नुमान, जब हम कहते हैं ना कि असेसमेंट, जब मेरे पास एज अ क्लाइंट कोई आता है, तो मैं एज अ काउंसलर, मेरा काम क्या होता है, मेरा काम ये होता है उन्हें अवेयर करवाना, उनके जो पैटर्न्स हैं और जो उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं पैटर्न, उनके वो डिफेंसिव मैकेनिज्म, जिन्हें वो कह देते हैं कि जी मैं आज इसलिए स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ कि जी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देता हूँ अपने कामों को, या मैं जी जी। इसलिए स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ कि जी मेरे पेरेंट्स ने एक राइट टाइप टाइम पे मेरे मेरे लिए स्टेप नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, तो आज मैं अपने आप को बहुत विक्टिम फील करता हूँ। तो जी जी। बेसिकली इस काउंसलिंग सेशन का मकसद ही ये होता है कि उस आने वाले क्लाइंट को, आने वाले शख्स को इस बात के लिए अवेयर करना कि आपके चैलेंजेस क्या हैं जिनसे आप भाग रहे हैं। तो जब वो ओके। अवेयरनेस में आना शुरू होता है, तो अल्टीमेटली आप अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ अब मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की जरूरत है जो मुझे कहीं पे सर्व नहीं कर रहे थे। फिर एक बिल्कुल। पॉइंट पे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उसके लिए स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। जी अब जी। सवाल यहाँ पर आता है कि एक शख्स अपने आप को कैसे असेस कर सकता है। तो हम्म, असेसमेंट में आप ये देखिए कि आपकी डेली रूटीन में सबसे पहले कि ये आपकी सुबह से लेकर शाम तक ऐसा क्या है जिसको आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके कुछ पैटर्न्स हैं ऐसे जिनको आप, जिनसे आप खुद भी तंग आए हुए होते हैं, जो आपको पता चल रहे होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं उनसे, लेकिन क्या हम्म, है आप उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। और हम्म, हर शख्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानता है इसमें। तो हम्म, स्टार्ट यहीं से लेना है कि आप अपनी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। जब आप जी। अपना पर्पस देखेंगे, आप अपनी वैल्यूज देखना शुरू करेंगे, तो हम्म, आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ अलाइन है ही नहीं मेरी लाइफ में, कि कुछ जी। ऐसी चीजें हैं जो मैंने बाहर की दुनिया से ली हुई हैं, कुछ हम्म, कंपैरिजंस हैं, कुछ लोगों के वर्ड्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं ऐसे जो मुझे हम्म, सर्व नहीं कर रहे हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मैं इनसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ओके। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या है जो जिनको मैं प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, और क्या है जो मेरे लिए बहुत अनवर्दी है, कहीं पे मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ से इन्हें खत्म करना है। ओके। जी। तो ऐसा आपने काफी चीजों को कवर कर लिया है। हमारे नौजवानों के जितने भी मसाइल हैं वो हमारी सोसाइटी से भी जुड़े हैं, वो हमारा तालीमी हम्म। निज़ाम भी है जो कि हमारे इस तरह के मसाइल को जन्म दे रहा है।
हम जो डिग्री कर रहे हैं हम वो करना नहीं चाहते, और जो हम हम्म। करना चाहते हैं वो हम कर नहीं रहे। तो बहरहाल ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही होती कि वाकई ही ये मसाइल मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और हमारे मुआशरे में, खासतौर पर पाकिस्तान में, अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसको बहुत से, आप समझ सकते हैं कि बुरे अल्फाज से मुखातब किया जाता है कि ये जहनी मरीज बन गया है, हालांकि कुछ वो पागल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस हवाले से बताइए, अगर कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो एक साइकेट्री में तो डेफिनेटली हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, तो साइकोलॉजी में और एनएलपी में क्या फर्क है? और जितने भी चैलेंजेस आपने जिक्र किए हैं एनएलपी में, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पॉइंट से कि लोगों को आज थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस हो जाए कि एक एनएलपी प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, एक साइकियाट्रिस्ट क्या कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट का आपने बता दिया कि वो जी। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और मेडिसिन के साथ जो है वो उनका बहुत जो है रिलेशन है, और वो अपने जो है पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जी। जहां तक बात है, अब थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सोसाइटी में आज भी इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा टैबू है कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें। जब सफरिंग है, एक शख्स को ये नहीं पता अपनी उस साइकोलॉजिकल सफरिंग में कि मैंने जाना कहाँ है, ठीक है, जी। किससे मदद लेनी है। हमारे यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो अगर आप चाहे आप स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल पर तक देखें, हमारे यहाँ पर कोई ऐसा काउंसलिंग सेटअप नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है जहां पर एक स्टूडेंट जाकर अपनी जो है वो क्या है, उस साइकोलॉजिकल इशू को एड्रेस कर सके। तो जी। कम्युनिटी लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि हम जो है उस कम्युनिटी में अवेयरनेस लेकर आए। अभी तक हमारा कंसेप्ट जो है एक मेंटल हेल्थ की सर्विसेज का, वो सिर्फ एक क्लिनिक बेस तक रह गया है कि आपको ऐसा कोई ही। मसला है, आप क्लिनिक पे जाएं, एड्रेस करें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। मैं कहती हूँ कि हम कम्युनिटी लेवल पे ये क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। आप अपनी कम्युनिटी में, मस्जिदों में, एनजीओस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये जो है हाईलाइट क्यों नहीं कर सकते, कि अवेयर क्यों नहीं कर सकते कि हम इन चैलेंजेस, ये जो सारे चैलेंजेस है साइकोलॉजिकली, जिन्हें बहुत ही अकेले जो है वो सफर कर रहे हैं आज नौजवान, वो जी। एड्रेस कैसे कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते वो एड्रेस जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पे। तो अगर वो जी। जी। एड्रेस करेंगे तो उनके बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ बिल्कुल। पर ये कि एक एनएलपी प्रैक्टिशनर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। एनएलपी इज जस्ट लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कि आप ओके। एज अ डॉक्टर इस बात को, डॉक्टर नुमान, जानते हैं कि हमारे जो है वो न्यूरॉन्स है, और वो एक न्यूरॉन का पैटर्न है और एक साइनेप्टिक एक्टिविटी है, ठीक है। और आप जितने स्ट्रांग आपके वो बिलीफ सिस्टम होगा, आपका अनकॉन्शियस इतना ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा किसी भी चीज के लिए। आप उसे कमांड करेंगे कि आई एम वर्दी, तो आप उतना ही लाइफ में वर्दी फील करेंगे और अपना आउटपुट देंगे। और अगर आप अपने आप से, आपकी यही सेल्फ टॉक होगी कि आई एम द फेलियर, आई एम वर्थलेस, मेरी तो कोई जो है यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, मैं तो हूं ही विक्टिम, होता ही मेरे साथ बुरा है, तो फिर आपका अनकॉन्शियस भी वो सब पिक करता है। तो यहाँ जी। पर आने वाले जो क्लाइंट्स हैं या आने वाले शख्स को, कि क्या है कि एनएलपी जो है एज अ प्रैक्टिशनर क्या कर रहा है कि वो उसके ब्रेन की रीवायरिंग कर रहा है। उन उसके ओके। वो फॉल्स बिलीव जो उसने सोसाइटी से लिए, कम्युनिटी से लिए, अपने इन्वायरमेंट, पेरेंट्स से लिए हैं, उनको ब्रेक करना है। और वो एक विक्टिम माइंड से वो एक इस चीज पे आ रहा है कि आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ऑन थिंग्स, मुझे अब अपने लिए लाइफ में स्टेप लेना है और खड़े होना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो है आप जब देखते हैं कि जब आप खुद देखें रीवायरिंग हो गई है आपके ब्रेन की, और ये इट टेक्स द टाइम। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि मैं 4 सेशन होंगे, 5 सेशन होंगे और उसके बाद एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ मेरी लाइफ में बदल गया, नहीं। सर्कमस्टांसेस वही होते हैं, देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, आपके पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं, आप अपने आपको वैलिडेशन एक्सटर्नल फिर नहीं चाहिए होती, आप जो है वो सेल्फ कंपैशनेट हो जाते हैं, आप अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। तो यही रोल है एक एनएलपी प्रैक्टिशनर का जो अपना प्ले कर रहा है। जी। ओके। तो डॉक्टर अक्सा, आप आज इस वीडियो में
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का असल तरीका बता दीजिए कि हम अपना जो सोशल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल करें, और जो सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है उस हम्म। एक्सटर्नल कंट्रोल को हम किस तरह से अवॉइड करें, और हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल ना करें। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करें, हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। और अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि हमारे इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्टर इतने ज्यादा हैं, और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले आप वक्त में देखें कि हर नए दिन के साथ एक टेक्नोलॉजी, एक नई ऐप आ रही है, और वो उससे कहीं बहुत बेहतर आ रही है। तो इस वक्त, इस टाइम में फिर हमें क्या करना है? डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, कि आपने डिटॉक्सिफाई करना है आपको खुद। जब मैं कह रही हूँ, जब आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है, फिर आपको पता है कि मुझे इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, कितना है मेरे लिए। ठीक है, फिर जी जी आप डूम स्क्रोलिंग नहीं करेंगे कि आप बैठे हुए हैं और दो दो तीन तीन घंटे लगे हुए हैं। आप वही देखेंगे जो आप देखना चाह रहे हैं। आप अपने लिए जब आप अब देख रहे हैं मेरी लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने अपना एक अलार्म सेट करना है कि मैंने आज इससे ज्यादा, एक नोटिफिकेशन ऐप डाउनलोड कर लें कि इससे ज्यादा मैंने जो है टाइम नहीं देना है सोशल मीडिया ऐप पे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शायद लग रहा होता है कि हमने अगर 2 दिन मोबाइल ना उठाया, तीसरे दिन हम जो इस दुनिया से तो कट ऑफ ही हो जाएंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएंगे, और पता नहीं हम कितने पीछे रह जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ये हम एक कह लें कि हमारे अंदर एक हार्मोनल चेंजेस अब आना शुरू हो गए, इस लिहाज से कि एक हमें इमीडिएट डोपामिन रश चाहिए। हम जी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, अभी चाहिए, अभी देखना है। नहीं हुआ तो पता नहीं एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमें जी सबसे पहले अपनी रूटीन में अपने देखने की जरूरत है कि किस तरह हमने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। कौन सी ऐसी एप्स हैं जो रखनी है मोबाइल में, कौन सी ऐसी अननेसेसरी एप्स हैं जिन्हें हमें जो है वो डिलीट करना ही करना है। फिर आप ये देखिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल में आप देख क्या रहे हैं, कंटेंट क्या है। क्या आप, जी अब ये आपके ऊपर है, आप इसे हेल्दी वे में देखना चाहते हैं, या आपके ऊपर है कि आप इसे जो है वो डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और आप जो है वो व्लॉग्स देख रहे हैं, और आप जो है वो फिर आप रैंडम स्टफ देखे जा रहे हैं। और जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कहने को आप कहते हैं कि हम एंटरटेन हो रहे हैं, बट अगर आप रियल सिनेरियो में देखें, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप इमोशनली सप्रेस हो रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके रिजल्ट शायद हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि हम इस चीज को बहुत आराम से कह देते हैं कि लाइक मेरा आज मूड नहीं है, मैं आज जो है मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ, मेरा मैं आज सुस्त हो रही हूँ। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ पैटर्न्स डेवलप हो चुके हैं। आप अपने फियर्स के साथ हैं जो आप दुनिया को फेस नहीं करना चाहते हैं। आप अपने कुछ जो है कंपैरिजन जेलसी फैक्टर्स के साथ है, जिसकी वजह से आज अपने साथ बैठे हुए हैं। तो जब आप ये इन रियल केस में आप रियल सिनेरियो से रियल सिनेरियो पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ अफेक्ट वो कितनी रही है। तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपके इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। जी। जी डॉक्टर अक्सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी कीमती बातें बताई हैं। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी कि मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त हमें किस तरह से कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द का सामना करना पड़ता है। और आज आपने मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त जो हमें जहनी अमराज का सामना करना पड़ता है उनको बहुत तफसील से बयान कर दिया। और आज हमने खास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को आज की इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। अगर देखने वाले कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इसी तरह बात करता रहूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का, और हमारे देखने वाले अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और अगर आप डॉक्टर अक्सा से 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, अगर आप इस तरह के मसाइल का शिकार हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके डॉक्टर अक्सा से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा गाइड करती हैं, और जो हमें खास तौर पर यंगस्टर्स को डिफरेंट मसाइल का सामना है उससे निजात दिला देती हैं। तो डॉक्टर अक्सा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।